सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट S-400 डील को लेके है। आप सबको पता होगा कि रशिया से खरीदे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील काफी हद तक फाइनल हो चुकी थी। सिर्फ इसकी प्राइस को लेके कुछ नेगोशिएशंस बाकी थे। आज अपडेट आया है कि S-400 डील की प्राइस नेगोशिएशन भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम करीब 40,000 करोड़ की रुपए में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाले हैं। पहले किए गए प्लान के मुताबिक इस डील को इंडो रशियन समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच साइन किया जाने वाला था, लेकिन अब इस डील को अक्टूबर से पहले ही साइन कर दिया जाएगा और अभी इंडिया और रशिया यूनाइटेड स्टेट की कटसा आग को अवॉइड करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। वैसे भी पहले से ही यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस ने यूएस कांग्रेस को भी ये बात कह चुके हैं कि अगर इंडिया की S-400 डील के ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है तो इसे इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट को ही नुकसान होने वाला है। अगला अपडेट भी कटसा एक्ट को लेके है। आप सब जानते हैं कि पहले से ही इंडिया रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करती आ रही है और अगर रशिया पर सैंक्शन लगाया जाता है तो इंडिया की सिक्योरिटी पर इसका काफी बुरा असर पड़ने वाला है। हम अभी करीब 60 से 70% तक रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर, INS चक्र, MiG-29, सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस जैसे मेजर डिफेंस प्रोग्राम शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट्स की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स को रशिया के द्वारा सप्लाई किया जाता है और अगर रशिया पर सैंक्शन लगा दिया जाता है तो हमारे डिफेंस सेक्टर पर इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि अगर रशिया से की जाने वाली डील्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता है तो हमारी सारे रशियन वेपन्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, क्योंकि हम आसानी से रशियन स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स को हासिल नहीं कर पाएंगे और चाइना और पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन तब इंडिया चुप नहीं बैठ सकता है और इंडिया भी बिना किसी वजह अपने ऊपर आ रहे सिक्योरिटी थ्रेट की बुनियाद पर यूनाइटेड स्टेट के कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। अगला अपडेट मलाबार एक्सरसाइज को लेके है। नेवी चीफ सुनील लांबा जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मलाबार एक्सरसाइज के लिए सारे प्रिपरेशंस पूरे हो चुके हैं और अभी यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और जापान अपने अपने शिप्स को डिप्लॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मलाबार एक्सरसाइज को वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के गुआम में जून 6 से जून 15 तक कंडक्ट किया जाएगा और इस एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस और जापान के शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स अलग अलग नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से 6 जून से 11 जून तक हावर फेज को और उसके बाद 15 जून तक सी फेज को कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके है। दोस्तों, कुछ दिन पहले बोइंग की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस के साथ टाई अप करने वाला था। पहली बार डिफेंस एक्सपो के दौरान तीनों कंपनीज के द्वारा इस डील के बारे में अनाउंस किया गया था। अब खबर आ रही है कि महिंद्रा डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बोइंग के बीच F-18 जेट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए डील को साइन कर दिया गया है। इस डील के तहत बोइंग के द्वारा F-18 फाइटर जेट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इन जेट्स को असेंबल किया जाएगा और महिंद्रा डिफेंस के द्वारा इन जेट्स की कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। फ्राइडे को यूनाइटेड स्टेट के सीनेट में ये सवाल उठाया गया था कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेना जरूरी है। इसका जवाब देते हुए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट की एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन चुकी है और इंडिया अब हर वो फैसिलिटी को हासिल कर सकता है जो यूनाइटेड स्टेट के क्लोज एलीज हासिल कर सकते हैं और साउथ ईस्ट एशिया की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडिया को एशिया की सबसे ताकतवर कंट्री बनाने में यूनाइटेड स्टेट को हर वो मदद करना चाहिए जो वो कर सकता है। और कटसा एक्ट को लेके भी उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट को कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे इंडिया के डिफेंस डील पर कोई भी असर ना पड़े। बहुत ही जल्द माइक पोम्पियो और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस अपने इंडियन काउंटरपार्ट से मुलाकात करने वाले हैं, जहां पर दोनों ही देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर बातचीत की जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।